जानकारी के लिए। तो सुर्खियां भी इसलिए ज्यादा बन रही हैं। इंदौर से अब खबर आपको बता देते हैं, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां पर 2 शव मिले हैं। इंदौर से पति और पत्नी का ये शव बताया जा रहा है। स्नेहलता बिल्डिंग से ये दोनों के शव मिले हैं। बीमारी से मौत का अंदेशा जताया गया है। जांच में अब पुलिस जुटी हुई है कि किस वजह से दोनों की मृत्यु हो गई। इंदौर से ये बड़ी खबर। विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। विकास, पूरी खबर बताएं। पुनीत, कल रात सूचना मिली थी एमजी रोड पुलिस को कि स्नेहलतागंज स्थित एक फ्लैट में 2 शव मिले हैं, और उसी के बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची, तस्दीक की गई तो पता चला कि ये शव जो है प्रकाश साहा और स्मिताबेन के हैं। और इस बात की जानकारी भी मिली कि प्रकाश साहब बीते कुछ समय से लंबी बीमारी से ग्रसित थे। कल रात उनका अचानक निधन हो गया। इस बात की सूचना जो महिला है स्मिताबेन, उन्होंने मोहल्ले वालों को दी, लेकिन जब मोहल्ले के लोग और उनके परिजन जब मौके पर पहुंचे तो महिला की भी मौत हो चुकी थी। इस बात से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि महिला की सदमे से मौके पर मौत हुई है। वहीं जो प्रकाश साहा है वो लंबी बीमारी से ग्रसित थे। हालांकि पुलिस पूरे मामले में पड़ताल की बात कर रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पीएम की रिपोर्ट इस मामले में विस्तृत बता पाएगी कि आखिर मौत की वजह क्या थी, और उन्हीं बिंदुओं के आधार पर पुलिस जांच की बात भी कह रही है। क्या उम्र दोनों की बताई जा रही है? जी, दोनों ही बुजुर्ग थे और दोनों पति पत्नी साथ रहते थे। दोनों की उम्र 60 से अधिक बताई जा रही है, और इनके भतीजे और परिवार के जो अन्य सदस्य थे वो इंदौर के ही लसूड़िया इलाके में रहते थे, और सूचना मिलने के बाद वही मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने ही पुलिस को सूचना भी दी। क्या परिजनों की तरफ से क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है? क्योंकि ये बड़ा हैरान कर देने वाला है कि पहले पति की मौत हुई और उसके बाद जब अन्य लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो पत्नी भी मृत पाई गई। जी बिल्कुल, परिजनों की तरफ से किसी प्रकार की आशंका जरूर व्यक्त नहीं की गई है। वो भी बेहद सहज ही मान रहे हैं इस मौत को, क्योंकि दोनों का बेहद लगाव था, दोनों ही अकेले ही रहते थे, उम्र अधिक थी। इस वजह से परिजनों ने भी किसी प्रकार की आशंका जरूर अब तक जाहिर नहीं की है। लेकिन इन सबके बीच पुलिस अपना जरूर पूरा काम करने की बात कर रही है, सभी बिंदुओं पर जांच और पड़ताल की बात कर रही है। विकास, इस क्षेत्र के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि इंदौर में कोरोना के मामले बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। ऐसे में क्या ये संक्रमित इलाके से अलग क्षेत्र है या क्या स्थिति है? क्योंकि 2 मौत हो जाना, अचानक से घर में थे पति और पत्नी, दोनों की मौत हो जाना बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है। बिल्कुल, ये जो इलाका है बेहद संक्रमित की जद में तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जो रिहायशी इलाका है ये एक अच्छे इलाकों में माना जाता है। उसके साथ ही आपको बता दूं, जो गुजराती जो ट्रस्ट है उसमें भी इनकी कुछ भूमिका थी। उसी भूमिका का ये निर्वहन अभी तक कर रहे थे, व्यवस्थापक की भूमिका को ये देखते थे। क्योंकि जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, तमाम पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने भी पूरे घटना की तस्दीक की और विस्तृत जानकारी भी जुटाई। शुक्रिया विकास आपका इस जानकारी के। और अगली खबर भी इंदौर से ही है। बात कोरोना की कर रहे हैं। इंदौर में लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से जिले में 55 नए केस सामने आए हैं। इंदौर में पॉजिटिव केस इसी के साथ बढ़कर 3486 पर पहुंच गए हैं। मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया गया, 3 मरीजों की मौत की पुष्टि और हुई है, और अब तक 1951 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1951 मरीज ठीक हो चुके हैं, घर जा चुके हैं। लेकिन इसी के साथ इंदौर में अब तक 132 लोगों की मौत हो चुकी है। और अरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं।